नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि हम कैल्शियम नाइट्रेट तरबूज में कितना डाल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ज़्यादा डाल देते हैं, जिससे हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो क्या समस्याएं हैं जो आती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम कैल्शियम नाइट्रेट की जगह पर कैल्शियम को किस किस फर्म में दे सकते हैं, कौन कौन से फर्म हमें आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, इन सभी दो चार बिंदुओं पर बात करेंगे। क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और जो जानकारी होगी इस वीडियो के अंतर्गत वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट में होता क्या क्या है। कैल्शियम नाइट्रेट में हमें कैल्शियम प्लस नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन मिलता है। यानी अगर हम इसको ज़्यादा अगर डालने की बात करते हैं तो अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं तो बाद में जो हमें खर्रा कहा जाता है, जो पत्तियां जल जाती हैं, बहुत ही तेज़ रोग भी बढ़ जाते हैं। ये कारण हमें ज़्यादा डालने से होता है। क्योंकि ये अवस्था जब हम कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट डालने की सबसे जो मुख्य अवस्था होती है वो जब फूल से फल बन रहे होते हैं तभी हमें इसका उपयोग कर लेना चाहिए। यानी जब कैल्शियम नाइट्रेट तब हम डालेंगे जब फूल बन रहे हों, यानी फूल से हल्का फुल्का फल आ रहे हों, यानी 10% हम आसपास जब हमारे फल आ चुके हों अपने खेत में, तब हमें कैल्शियम नाइट्रेट की नालों में बुआई करनी होती है। या आप अगर ड्रिंच से कर रहे हैं तब हमें कैल्शियम नाइट्रेट पहले ही दे देना चाहिए। क्योंकि तब हमें ड्रिंच में देना बहुत ही आसान होता है। हम तब कभी भी दे सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को। तो अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं कि ये हमारे खेत पर करता क्या क्या है, तो अगर हम सबसे पहले नाइट्रेट की बात करेंगे, नाइट्रेट यानी यूरिया। अगर यूरिया की बात करते हैं तो जैसे ही ये हमारे बुआई की जाती है खेत में या तरबूज में, तो ये सबसे पहले पौधे को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बहुत तेज़ ग्रोथ हो जाती है तो फूल रुकने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा कैल्शियम नाइट्रेट हमें नहीं देनी चाहिए। बल्कि कैल्शियम क्या क्या करता है, कैल्शियम हमारे फल को रसीला और शानदार मजबूत बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इससे होता क्या क्या है, फल हमारा जो होता है ऊपर की परत टाइट हो जाती है और फल पर शाइनिंग भी बहुत ज़बरदस्त आती है। जो फूल हैं वो फल बनने में अधिक से अधिक प्रेरित होते हैं। साथ ही साथ अगर हम और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट यानी अब हमें यहाँ पर बढ़ाने की कोई ज़्यादा चाहत नहीं होती है। अगर अगले बिंदु की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर बढ़ाना नहीं होता है, फिर भी किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं क्योंकि डालना भी चाहिए। क्योंकि किसी और फर्म में हम डालने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो अगर हम दूसरे फर्म की बात करते हैं कि हम कैल्शियम नाइट्रेट को किस तरीके से कंट्रोल दूसरे विधि से पूरा कर सकते हैं, जो हमें आसानी से और कम से कम में हम अपनी खेत में पूर्ति कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट की। तो दूसरा फर्म आता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। यानी कैल्शियम क्लोराइड हमारा जो आता है वो, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात अगर थोड़ा करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड यानी जब वो क्लोराइड होगा तो वो हमारे फल को बहुत ही ज़्यादा चमकदार बनाएगा। यानी अगर आप सोचो आप कि कैल्शियम नाइट्रेट बेहतर है या कैल्शियम क्लोराइड, यानी फल को वो चमकदार बनाएगा। यानी पौधे की बढ़वार नहीं देगा, जो फल होंगे उन्हें पूरे, जो फूल होंगे वो पूरे के पूरे फल में कन्वर्ट होंगे। और जब अगर हम नाइट्रेट डालते हैं तो पौधा थोड़ा बहुत बढ़ेगा, थोड़ा बहुत बढ़ेगा। और अगर हम क्लोराइड डालते हैं तो जो फूल फल बनेंगे वो चमकदार होंगे, आकर्षक होंगे, जिस कारण हमें मार्केट में अच्छे से अच्छा रेट भी मिलेगा। और हमारी फसल की वृद्धि जब नहीं होगी तो फलों पर बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ेगा। यानी वो बहुत ही बेहतर, बहुत ही जल्द तैयार हो जाएंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम कैल्शियम क्लोराइड के माध्यम से अपने खेत में पूर्ति करें। अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड का रेट जो होगा वो 1 केजी मैक्सिमम 200 के अंदर ही मिल जाएगा। और अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट हमें जो देनी होगी 1 एकड़ में, वो हमें देनी होगी 8 से 10 केजी। 8 से 10 केजी के ऊपर कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेत में ना दें। क्योंकि इससे होगा क्या, अगर आप ज़्यादा डाल देते हैं तो पौधा ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देगा। क्योंकि इसमें मैंने बता रखा यूरिया भी होती है जो हमारे बहुत सारे रोगों को एक्टिव करने में, फूल के समय पौधे को कमज़ोर कर देगी, फूल भी नहीं रुकेंगे,
यानी सबसे बड़ी लॉस तो यही होगी, हमारे फूल भी नहीं रुकेंगे। तो आप बेहतर समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कैल्शियम क्लोराइड ही देना बहुत ही बेहतर होगा, आपका रेट भी घटेगा। क्योंकि अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो मैक्सिमम वो 65 रुपये केजी से आपको कम नहीं मिलेगी। यानी अगर 1 एकड़ में बात करते हैं तो आप 650 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। वहीं पर अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो अगर मैक्सिमम 200 रुपये में भी रख लेते हैं तो हमें 1 एकड़ में 2 केजी ही देना होगा। यानी 2 केजी हम 1 एकड़ में दे सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 400 रुपये का होगा। यानी आपका सीधे सीधे 250 रुपये का बेनिफिट आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो कैल्शियम क्लोराइड आपके लिए बेहतर है, 2 केजी पर एकड़ पड़नी है। और कैल्शियम नाइट्रेट की बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट हमें 8 से 10 केजी 1 एकड़ में देनी है। बस इस वीडियो के माध्यम से केवल कैल्शियम नाइट्रेट की डोज के बारे में जानना चाहते थे। साथ ही हमने इस वीडियो में जाना है कि कैल्शियम नाइट्रेट हमारा क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है। इसकी फुल डिटेल हम बहुत ही जल्द आपको कल या परसों अपलोड कर दी जाएगी कि कैल्शियम नाइट्रेट हमारा विस्तार से किस तरीके से काम करता है, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है और कैल्शियम के कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं। अभी तो हमने केवल आपको 2 ही बताए हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।